हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी ट्रोपोनिन टेस्ट के बारे में। ट्रोपोनिन टेस्ट क्या होता है, कब ज़रूरत पड़ती है हमें ट्रोपोनिन टेस्ट करवाने की। ट्रोपोनिन टेस्ट एक कार्डियक बायोमार्कर है। जब भी दिल का मामला इन्वॉल्व होगा तो ट्रोपोनिन टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ट्रोपोनिन क्या है? ट्रोपोनिन एक कार्डियक रेगुलेटरी प्रोटीन है। कार्डियक का मतलब हार्ट। तो ये देख सकते हो, ये हार्ट है हमारा और उसके अंदर ये मसल, कार्डियक मसल है और उसके अंदर ये मसल सेल है। और उसमें आप देख सकते हो ये बैंड्स हैं, वो बैंड्स थिक और थिन फिलामेंट्स हैं। थिक फिलामेंट एज अ मायोसिन एंड थिन फिलामेंट इज एक्टिन। और भी दो एडिशनल प्रोटीन्स होते हैं मसल में, जिसे हम ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन बोलते हैं। तो ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट्स हैं फर्दर, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन सी। जो ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी है वो डायग्नोस्टिक इम्पॉर्टेंट है फॉर कार्डियक इंजरी, बट जो ट्रोपोनिन सी है उसकी कोई डायग्नोस्टिक वैल्यू नहीं है, बट रोल तो होता है क्योंकि कैल्शियम जो है ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करता है। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इन प्रोटीन्स का रोल होता है। हार्ट के मसल का डैमेज हो जाए, चाहे वो ऑक्सीजन ना मिलने से, अगर किसी तरह से हार्ट को मसल को सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज हो जाए, या हाइपोटेंशन की वजह से या रीनल फेलियर की वजह से, किसी भी वजह से हार्ट का जो मसल है वो नेक्रोसिस में आ जाए। नेक्रोसिस का मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं मिली और उसकी सेल डेथ हो जाए, तो इसका जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इट इज़ अ बायोमार्कर फॉर डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हो रही है, अगर उसके ईसीजी में एसटी सेगमेंट रेज्ड है, तो हमें ट्रोपोनिन टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, पर वो 2 से 3 घंटे के बाद करवाना चाहिए, क्योंकि इसका लेवल एकदम से नहीं बढ़ेगा। 2 से 4 घंटे के बाद इसका लेवल बढ़ना शुरू होता है। सो द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ट्रोपोनिन, जैसे मैंने बताया है, ट्रोपोनिन सी की डायग्नोस्टिक वैल्यू नहीं है। ट्रोपोनिन आई इज वेरी स्पेसिफिक, जो सिर्फ हार्ट मसल में ही प्रेजेंट होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0 से 0.04 नैनोग्राम पर ml। और ट्रोपोनिन टी जो बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0 से 0.01 नैनोग्राम पर ml। इस इमेज के थ्रू मैं बताना चाहूँगी जो 3 सब यूनिट होती हैं, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, उनका क्या रोल होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए 2 प्रोटीन्स होते हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है। एक एक्टिन जिसे हम थिन फिलामेंट बोलते हैं, और दूसरा मायोसिन जिसे हम थिक फिलामेंट बोलते हैं। तो मायोसिन जो है वो एक्टिन के ऊपर बाइंड करता है और स्लाइड जैसे होके कॉन्ट्रैक्शन होती है, पर वो तब होता है जब कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन सी के साथ। जब ट्रोपोनिन सी के ऊपर कैल्शियम बाइंड करेगा, ये देखो कैल्शियम प्रेजेंट होगा, तो ये जो ट्रोपोमायोसिन है वो एक्टिन की ये वाली साइट को रिलीज करेगा ताकि मायोसिन आके बाइंड कर जाए। जो ट्रोपोनिन आई है वो इनहिबिट करता है एक्टिन की बाइंडिंग विद द मायोसिन, और ट्रोपोनिन टी क्या करता है, वो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर अटैच होता है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू दैट ट्रोपोनिन हैज रिप्लेस्ड जो हमारे प्रीवियस कार्डियक बायोमार्कर थे, जैसे हम CKMB हो गया, LDH हो गया, SGOT, बिकॉज दे वर नॉट दैट मच स्पेसिफिक। ये ट्रोपोनिन टी एंड आई दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर कार्डियक इंजरी, और 2 से 4 घंटे के बीच इनका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और 10 से 14 दिनों तक ये ब्लड में रहते हैं। तो दे आर क्वाइट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टेस्ट फॉर कार्डियक इंजरी।